गुड मॉर्निंग। आज 4.3 स्टार्ट होना है। 4.3 में हमें द्विघात समीकरण का सूत्र लगाना पड़ेगा। द्विघाती समीकरण का सूत्र आपके मैथ में पेज नंबर 92 पे मिलेगा आपको, जिसमें दिया गया है अतः यदि b² माइनस 4ac बराबर है 0 से, तो द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल माइनस b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a हैं। यही द्विघात सूत्र कहलाता है। जो द्विघाती सूत्र आपका 4.3 में यूज होगा, इसी से हम 4.3 के सवाल लगाएंगे। 4.3 का जो पहला सवाल है वो है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इन्हें हमें ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि होती है वो आप बिल्कुल ध्यान से देखें। इसका जो पहला सवाल है, पहले का जो पहला सवाल है वो है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। यह 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 द्विघाती समीकरण में है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सवाल हल करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो x² का गुणांक है, x² के जो गुणांक है उससे हमें भाग देना है पूरे समीकरण में। हमें सबसे पहले जो x² का गुणांक मिलेगा आपको, x² का गुणांक जो 2 है, इस 2 का भाग देंगे इस पूरे समीकरण में। तो यहां पे लिखेंगे नीचे x² के गुणांक का भाग, x² के गुणांक 2 का भाग समीकरण में देने पर तो x² का जो गुणांक है उसका भाग देंगे इस पूरे समीकरण में। x² का गुणांक 2 है तो सबसे पहले 2x² बटा 2 माइनस 7x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर 0। सबसे पहले हमने किया कि जो x² का गुणांक है उसका भाग हमने पूरे समीकरण में दिया। भाग देने के बाद 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे हम इसको x² ही लिख सकते हैं, माइनस इसको हम 7 बटा 2x लिख सकते हैं, प्लस जो 3 बटा 2 बराबर 0 है ही। x² का गुणांक जो होता है उसका हमने सब में भाग दिया और हमें ये यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब हमें जो x है, जो x का गुणांक है, इसके बाद हमें जो x का गुणांक है, x के गुणांक के आधे का वर्ग करना है। क्या करना है? x के गुणांक के आधे का वर्ग। यहां पे आगे देखेंगे x² माइनस 7 बटा 2x। यहां पे एक बात और आपको सबसे पहले ध्यान करना है कि यहां पे जो आपके चर पद हैं और जो अचर पद है, देखा जाए तो ये दोनों चर पद हैं। यहाँ पे x है, x² है, यहाँ पे x है, तो ये वाले चर पद हैं। और जो खाली आपका अचर पद है इसको आपको इस साइड ले जाना है, बराबर के इस साइड ले जाना है। तो आपका जो चर पद हैं वो अलग हो गए हैं और जो अचर पद हैं वो अलग हो गए हैं। जब चरपद और अचरपद अलग हो जाएं तो अभी हमने आपको बताया था कि जो x है, x के गुणांक का आधा कहना है और फिर उसका वर्ग भी कहना है। तो यहाँ पे हमें x के गुणांक का आधा और वर्ग कहना है। तो करके देखते हैं। x का गुणांक यहाँ में बगल में करके दिखाई देते हैं आपको। x का गुणांक है आपका 7 बटा 2।
क्या है, x का जो गुणांक है वो है 7/2। हमें x के गुणांक का आधा, आधा मतलब 1/2 कहना है। तो x के गुणांक का आधा किया और फिर उसका हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे 7 का गुणा 1 में होगा, 7 एकम 7 और 2 दूना 4, और इसका जो वर्ग है तो आपका आगे आएगा 7 7 49/16, 7 7 49, 4 चौका 16। तो जो x स्क्वायर का जो x का गुणनफल है, जो गुणांक है, x के गुणांक का हमने आधा करके उसका वर्ग कर दिया। आधा करके वर्ग किया तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ 49/16। जी आप यहाँ पे कोष्टक में बगल में कर सकते हैं। तो अब हमें इस पूरे समीकरण में जो x स्क्वायर के गुणांक के वर्ग का आधा है वो हमें जोड़ देना है। अब क्या करेंगे, जो x स्क्वायर, जो x के गुणांक के वर्ग का आधा हुआ है, जो वर्ग के आधे का जो स्क्वायर वर्ग हुआ है उसको हमें दोनों साइड जोड़ देना है। यहां पे लिखेंगे हम x के गुणांक के आधे पर वर्ग करके दोनों समीकरणों में जोड़ने पर, दोनों समीकरण में क्या कर देंगे, हम इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ के देखते हैं। सबसे पहले x² - 7/2 x प्लस 49/16 बराबर -3/2 प्लस 49/16। हमने जो x का गुणनफल, जो x का गुणांक था, गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों समीकरणों में ये जोड़ दिया। तो यहाँ पे आया था 49/16, तो 49/16 यहाँ पे जोड़ दिया और 49/16 यहाँ पे जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जे हमारा फॉर्मूला बनना है, क्या बन रहा है, सर्वसमिका का जो फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि फॉर्मूला आपका क्या है। तो फॉर्मूला हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो a² - 2ab प्लस b², यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो है a² - 2ab प्लस b²। जो फॉर्मूला जे होता है a - b पे होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा बना है वो है a² - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab प्लस b²। इसका जो हमारा फॉर्मूला बना है, इस हिसाब से हम फॉर्मूले को यहाँ पे सर्वसम का यूज करके लगा देते हैं। तो आपको लगाने के लिए इसको बना के देखते हैं। इस टाइम में आप बनाएंगे तो a² - x² माइनस 2ab 2 गुणा 49, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा आपका 7। चाहे आप डायरेक्ट में अगर यूज करना चाहें तो आपको सबसे पहले आगे वाली संख्या लिखनी है, उसके बाद जो लास्ट वाली संख्या है, लास्ट वाली संख्या का आपको वर्ग निकालना है और लास्ट वाली संख्या का गुणनखंड निकालना है। और जो गुणनखंड निकाल के आप इसका, और जो चिन्ह है, जो बीच वाला चिन्ह आपको लेना पड़ेगा। तो 49/16 का हम वर्गमूल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7/4। तो जो 7/4 निकला आपको, इसके बाद आपको 7/4 लिखना है और चिन्ह लेना है बीच वाले का 7/4 और इस पे स्क्वायर। तो ये हमारा इस फॉर्मूले में परिवर्तित हो गया है। आपको क्या करना है, जो सर्वसमका आपकी लगेंगी उस सर्वसमका में आपको पहले वाली संख्या लेनी है केवल x, उसके बाद आपको लास्ट की जो संख्या है, इस लास्ट की संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकाल के इसको वर्गमूल निकाल लिया, 7/4 आ गया और
चिन्ह लेना है आपको बीच वाली का। आपको चिन्ह कौन सा लेना है? बीच वाले का चिन्ह लेना है, जे वाला चिन्ह नहीं लेना है। और जो चिन्ह आया आपका बीच वाले का, इसका आपने वर्गमूल निकाल लिया, 7/4 हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। जी यहाँ पे आपका हो गया बराबर। इसका जो एलसीएम आएगा वो 16 आएगा। यहाँ पे भिन्न कर लेंगे तो 2 8 16, 8 3 24, तो माइनस के 24 होंगे प्लस 49 होंगे। यहाँ पे माइनस के 24 और प्लस 49 हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे आप ये नोट कर लेना, यहाँ पे हमें इसको मिटाना पड़ेगा। x माइनस 7/4 पे स्क्वायर बराबर, आप इसको घटाएंगे तो यहाँ से 9 में से 4 गया 5 बचा, और 2 में से 2 गया 2 बचा, तो 25 बटा नीचे आपके 16 है, तो यहाँ पे हो गया आपका 25/16। अब आपके जो 25/16 आ गए हैं, इसमें हमें जो 25/16 है, इस साइड आपका स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा, अंडर रूट लग जाएगा इस साइड। यदि हम x जो हटाएंगे स्क्वायर तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। क्या हो गया? इस साइड का हमने जो वर्ग हटाया, तो इस साइड हमें पता है कि जो गुणनखंड जो यहाँ पे वर्ग लगाना पड़ेगा, और जो वर्ग लगाना हमने तो यहाँ पे जे लग गया, और यहाँ पे जो प्लस माइनस में दोनों आ गए। इसके बाद x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस, हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो 25 का होता 5 और 16 का होता 4, तो यहाँ पे प्राप्त हो गए हैं 5/4 प्लस माइनस। अब हमें जो प्लस माइनस है, एक बार इसमें धन चिन्ह लेना है और एक बार इसमें ऋण चिन्ह लेना है। हमें यहाँ पे एक बार धन चिन्ह लेना है और एक बार ऋण चिन्ह लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। कौन सा चिन्ह ले रहे हैं? प्लस चिन्ह या धन चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पे होगा x माइनस 7/4 बराबर 5/4, 5/4। यहाँ पे धन चिन्ह लिया हमने, तो यहाँ पे धन चिन्ह ले लिया, बाकी सब सेम। आगे x बराबर 5/4 प्लस 7/4, माइनस का था इस साइड गया तो हो गया आपका प्लस का। यहाँ पे आएगा x बराबर 4, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे होगा 5 प्लस 7, तो नीचे होगा x बराबर 7 और 5 12/4 और 4 3 12, तो आपका x बराबर आ गया 3। हमें x का एक मान प्राप्त हो गया है। अब हमें दूसरा मान ज्ञात करना है। x का दूसरा मान x का ज्ञात करने के लिए हमें ऋण चिन्ह लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4, x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4, माइनस इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर होगा माइनस 5/4 प्लस 7/4। आगे करेंगे तो x बराबर आएगा जी, एलसीएम ले लेंगे इसका 4 आएगा, तो यहाँ पे माइनस 7 प्लस यहाँ पे पहले से माइनस 5 प्लस फिर आएगा 7, तो x बराबर होगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर हमारा मान यहाँ पे प्राप्त हो गया है 1/2। 1/2 मान प्राप्त हो गया है। एक बटा 2 आ गया है। अब हम अगला सवाल देखेंगे। इसमें x के 2 मान निकल आए हैं, जो 2 मूल कहते हैं हम इनको, तो 2 मूल हो गए हैं, एक है x और दूसरा है 1/2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर 3 और x बराबर 1/2। 2 मान यहाँ पे निकल आए हैं।
एक x बराबर 3 और दूसरा x बराबर 1/2। तो आपका जो पहला सवाल है वो हो गया है। आप सवाल को नोट कर लें, इसके बाद हम अगला सवाल बताते हैं आपको। अगला सवाल है इसका, दूसरा सवाल है 2x² प्लस x -4 बराबर 0। 2x² प्लस x -4 बराबर 0। सबसे पहले हमें जो x² का गुणांक है, x² के गुणांक का भाग देना है पूरे समीकरण में। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले x² के गुणांक का भाग देना है पूरे समीकरण में। तो देंगे, यहाँ लिखेंगे x² के गुणांक का भाग देने पर, x² के गुणांक का भाग देते हैं। x² का गुणांक है 2, तो 2 का भाग देंगे हम, तो 2x² यहाँ पे लिखा ही है बटा 2 प्लस x बटा 2 -4/2 बराबर 0। सब में हमने x² के गुणांक का भाग दे दिया है। इसके बाद 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बचा है x² प्लस, इसको हम यहाँ पे 1 मानते हैं तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 और साथ में x, क्योंकि 1/2 हमने पहले ले लिया, गुणा में आपके x लिख दिया, -2 बराबर 0। -2 बराबर 0। अब हम यहाँ पे चर और अचर पद को एक साइड कर लेंगे, तो जो चर पद हैं वो इसी साइड रहेंगे। x² प्लस 1/2 x बराबर, जो माइनस का 2 है इस साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने चर पद और अचर पद को दोनों को एक साइड कर लिया है। अब हम जो x का गुणांक है उसका आधा करके उसका वर्ग का जोड़ करेंगे दोनों में। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 1/2, x² का गुणांक है 1/2 गुणा इसका आधा मतलब 1/2 और इसका वर्ग, तो 1 एकम 1, इसको आगे करेंगे, 1 का गुणा 1 में होगा 1 ही आएगा, 2 का गुणा 2 में होगा 4 आएगा, बटा इसका वर्ग आगे करेंगे तो ऊपर 1 ही आएगा और नीचे 4 चौका 16, तो इसका आ गया है जे 1/16। 1/16 जो है इसको हम दोनों में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 1/16 यहाँ से प्राप्त हो गया है, इसमें को दोनों में जोड़ देंगे। जोड़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले x के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ने पर, जो आधे है आधे का वर्ग करके जोड़ने पर, आधा किया उसका फिर हमने वर्ग किया और फिर जोड़ने पर। अब जोड़ते हैं इसमें, तो सबसे पहले x² प्लस 1/2x प्लस 1/16 बराबर 2 प्लस 1/16, 2 और प्लस 1/16 जी हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया है। अब आगे आपको पता है यहाँ पे सर्वसम का आपकी यूज हो रही है, तो सर्वसम का आपकी यूज जो हो रही है वो हमने आपको बता दिया था। यहाँ पे सर्वसम का आपकी लगेगी a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप इस सर्वसमिका का उपयोग यहाँ पे करेंगे। क्लास 9 में आप सर्वसमिका का उपयोग कर चुके हैं, इसलिए आपको सर्वसमिका का मान रखना आता होगा। इसका मान रखने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, पहले वाला अंक
सेम टू सेम लेते हैं। जो लास्ट वाला है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे और चिन्ह लेंगे बीच वाला माने जे वाला हम चिन्ह ले लेंगे और इसका वर्गमूल होगा 1/4 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे बराबर। तो आपका जे प्राप्त हो गया है। इसमें हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सर्वसमका का उपयोग करने के लिए हमें स्क्वायर वाली जो सर्वसमका है इसके लिए सबसे पहली संख्या लिखते, चिन्ह बीच वाले का लेते और इसका वर्गमूल निकाल लेते। तो 1 का वर्गमूल 1 और 16 का होगा 4 और आपका स्क्वायर हो गया। तो आपका जो सर्वसमका का इसमें उपयोग हो गया है। सर्वसमका का उपयोग करने के बाद इस साइड हम भिन्न बनाएंगे तो इसका एलसीएम 16 हो जाएगा। 1 का 16 में और 16 दूना 32 प्लस 1 आ जाएगा। आगे करेंगे यहाँ पे x प्लस 1/4 और इसका होल स्क्वायर बराबर 32 और 1 33 नीचे बटा 16। यहाँ पे 33/16 हो गया है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो इसका वर्ग है x प्लस 1/4 का जो वर्ग है इसके वर्ग को हम हटाएंगे तो इस पर इस साइड वर्गमूल लग जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा इस साइड। x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट 33/16। इस साइड का हमने जो वर्ग ऊपर आया तो वर्ग हटाया तो इस साइड आ गया आपका अंडर रूट आ गया। तो अब इसका वर्गमूल करेंगे तो देखते हैं x प्लस 1/4 बराबर यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा 33 और बटा 4 क्योंकि 16 का वर्ग 4 हो जाएगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा और ऊपर आएगा 33 आपका। वो 33 का वर्गमूल होता नहीं है तो आपका केवल 33 ही आएगा। इतना आने के बाद हम एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पे हम धन चिन्ह लेंगे। धन चिन्ह है x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट 33/4। इसको इस साइड भेजेंगे तो x बराबर होगा अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। आगे हो जाएगा x बराबर इसका वर्गमूल करेंगे, एलसी भिन्न करेंगे तो एलसी हम 4 आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1। तो x बराबर जो मान निकला है अपना x बराबर मान निकला आया है x बराबर अंडर रूट 33 माइनस 1/4। आगे देखते हैं। अब हम एक बार धन चिन्ह हमने ले ही लिया, अब लेंगे हम ऋण चिन्ह। तो ऋण चिन्ह लेने पर हम लेंगे ऋण चिन्ह। ऋण चिन्ह लेने पर लिखेंगे तो ऋण चिन्ह हम लेंगे x प्लस 1/4 बराबर माइनस अंडर रूट 33/4। इसमें ऋण चिन्ह ले लिया, इसको हम इस साइड भेजेंगे तो x बराबर अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। 1/4 हो गया। यहाँ पे और करेंगे, इसकी भिन्न बनाएंगे तो x बराबर हो गया एलसीएम आ गया 4, इसमें हो गया माइनस 33 और ये माइनस 1। हमारा दूसरा भी आंसर निकल आया है। तो हमारा जो आंसर दोनों निकले x बराबर, एक x बराबर निकला आपका x बराबर निकला हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 33 माइनस 1/4 और एक x बराबर निकला माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4। तो हमारे जो दोनों मान हैं निकल आए हैं। दूसरे का आंसर आ गया है। आपको केवल इसमें यहाँ पे ध्यान देना है और जो वर्ग निकालना है यहाँ पे भी ध्यान देना है। फिर इसमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इजी सवाल हैं, सभी बिल्कुल सेम सवाल हैं। तीसरा और चौथा भी बिल्कुल सेम है, इसी प्रकार से है। आप आगे वाले सवाल करें और इनको भी कम से कम 2 बार और 3 बार देखें जिससे कि आपको जो विधि है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हमें आशा है कि आपको ये विधि जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ ही रही होगी। और यदि आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ही दबाएं। हम आपको बता रहे हैं और पहले ही बता चुके हैं आपको कि हमारा जो चैनल है
वो प्रतिदिन लेके आता है एमपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम आपको 4.2 पढ़ा रहे हैं। आगे आपका बैच कंटिन्यू रहेगा। आप वीडियो प्रतिदिन देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर देखेंगे, कल स्टार्ट करेंगे और आगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।